नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे काल की। इंग्लिश में इसको हम टेंस बोलते हैं और हिंदी में इसको हम काल बोलते हैं। हिंदी की व्याकरण में काल के लिखने से ही पता चलता है कि वो काम हो चुका है या करना है या हो रहा है। इस प्रकार से जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं किसी भी शब्द के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो क्रिया के साथ में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो काम चल रहा है। अगर उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो हो चुका या होगा। तो हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदी में होगा, हो रहा है, हो चुका था, यानी कि अब है आया है या थे आया है या गए आया है, इसका ध्यान रखते हैं हम। हिंदी में काल की पहचान वाक्य से ही होती है। जैसे मैं स्कूल गया था का मतलब बीत चुका है। मैं कल स्कूल जाऊंगा, गा तो इसका मतलब आने वाला समय। मैं स्कूल जा रहा हूं, अभी प्रेजेंट, वर्तमान में। तो हिंदी में और संस्कृत में और अंग्रेजी में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है लिखने में, कि काल को कैसे हम लिखते हैं, काल को कैसे परिभाषित करते हैं वाक्य के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे काल के बारे में। काल किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं काल की परिभाषा क्या होती है और उसके कितने भेद हैं। काल यानी कि टेंस, जिसको हम बोलते हैं काल, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का, यानी कि किसी काम के होने के समय का जो पता चलता है, जो बोध होता है कि काम कब हुआ है, अब हुआ है या होगा या हो चुका है, उसे काल कहते हैं। काल के तीन मुख्य भेद हैं। काल के तीन मुख्य भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल यानी कि जो काम बीते समय में हो चुका, यानी कि जो काम हो चुका उसे हम भूतकाल कहते हैं। पहले हो चुका ये काम। जैसे मैंने लेख लिखा था, मैं स्कूल गया था, मैं खेत में गया था, मैं कल पढ़ा था का शब्द प्रयोग में आ रहा है भूतकाल। वर्तमान काल में क्या होता है, मैं खेत में जा रहा हूं, मैं स्कूल में जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं अब वर्तमान। और भविष्य, मैं कल स्कूल में जाऊंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल खेत में जाऊंगा। इस प्रकार से गा का प्रयोग आता है का प्रयोग आता है, था का या थे का प्रयोग आता है, थे का प्रयोग आता है। तो भूतकाल की जो मैंने बताई है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में समाप्त हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के 6 उपभेद हैं। 6 भागों में भूतकाल को बांटा गया है: सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतुमंद। अलग अलग भागों में हमने इसको बांटा है भूतकाल को। उसका कारण क्या है कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनसे बड़े अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। जब हम भूतकाल के 6 हिस्से कर रहे हैं कि इसको भी हमने 6 भागों में बांट दिया है, वहां पे भी कुछ अंतर आता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आमतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काल के 3 ही भेद बताए जाते हैं, लेकिन जब बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में जाता है या इससे आगे पढ़ता है, तब उसको इन छोटी छोटी बारीकियों के बारे में अध्ययन करवाया जाता है। तो अब हम बताते हैं कि भूतकाल के जो 6 उपभेद हैं उनकी क्या परिभाषा है, वो कैसे पहचाने हम। सबसे पहले बात करते हैं समान भूतकाल। भूतकाल के साधारण रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे पानी वर्षा, अब इसमें था का प्रयोग नहीं हुआ, पानी वर्षा यानी कि पहले वर्षा है। दादाजी आए, अब दादाजी आए थे तो नहीं लगा, आए यानी आ चुके हैं। दूसरा, ये सामान्य था, सामान्य भूतकाल में आए या गए
इस प्रकार से हम वाक्य प्रयोग करते हैं। इसमें था का प्रयोग नहीं होता है, था का प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। हमें भावों को समझना पड़ता है कि ये काम बीते समय में हो चुका है, तो वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। आसन भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी वाक्य से ही हमें यह पता चल जाए कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, जस्ट पहले, कुछ सेकंड पहले हमने उस काम को पूरा किया। जैसे राकेश अभी गया है, मोहन अभी पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, मोहन अभी पढ़ रहा था। तो इस प्रकार से हर्ष ने कहानी पढ़ ली है। किसी का भी नाम ले सकते हैं हम, कोई भी काम अभी अभी हुआ है उसको आसन भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल में काफी समय पहले पूर्ण हो चुकी हो, यानी कि वो काम हो चुका। जैसे संजना जा चुकी थी, मैं जब खेत में था तो लाइट जा चुकी थी, खेत में था तो लाइट जा चुकी थी। विजय पाठ पढ़ चुका था, पूर्ण हो चुका था वो काम। अपूर्ण, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में हो रही थी और अभी तक पूर्ण हुई या नहीं हुई, पूर्ण नहीं हुई, इसका जहां बोध होता। काम तो चल रहा था, वो काम बीते समय में चल रहा था, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, इस बात को बोध कराता है। जैसे अभी वो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस बात का हमें पता नहीं है, लेकिन वो काम हो रहा था। बच्चा सो रहा था, पहले बच्चा सो रहा था, अब सो रहा है या नहीं सो रहा है, इस बात का हमें पता नहीं है। ये अपूर्ण होता है, अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल की जानलेवा या होने वाली कोई घटना में संदेह हो। जैसे रवि बाजार गया होगा, जहां होगा भाई शायद उसने ये काम कराया होगा, शायद विजय स्कूल में गया होगा, मनोज ने किताब पढ़ ली होगी। तो यहाँ पे संदिग्ध है, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे डाउट है, और जहां डाउट होता है वहां संदिग्ध होता है। हेतु हेतुमंद भूतकाल, जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। कि वे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अब वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ पे हेतु हेतुमंद भूतकाल होता है। वर्तमान काल की बात करते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी चल रहा है, यानी इस समय में हो रहा है, वर्तमान काल है। वर्तमान काल के तीन भेद हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। सामान्य क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, यानी कि काम उसके सामान्य काम उसके वर्तमान काल में हो रहा है, इसका सामान्य बोध होता है। जैसे मोर नाचता है, सामान्य है, सामान्य है। दीपा पाठ याद करती है, यानी दीपा पढ़ती है, सामान्य है, पढ़ रही है, सामान्य है। अपूर्ण की क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चलते रहने का बोध होता है, उसे अपूर्ण। यानी कि मोर नाच रहा है, अब वो नाच रहा है, वो आगे भी नाचेगा नहीं नाचेगा हमें नहीं पता, अब नाच रहा है। विजय साइकिल चला रहा है, अब तो चला रहा है, आगे चलाएगा नहीं चलाएगा हमें नहीं पता, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल होता है। संदिग्ध यानी कि डाउट, जहां पे वर्तमान काल की जिस क्रिया के होने में संदेह का बोध हो, उसे वर्तमान संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। शायद पिताजी आते होंगे, शायद आते होंगे, तो इस प्रकार से संदेह होता है क्रिया में। इस समय प्रियंका सोती होगी, सो रही होगी, फलाना कोई आदमी है वो ये काम कर रहा होगा शायद, अभी पता नहीं है। भविष्य काल, भविष्य काल की परिभाषा क्या है कि जो काम पहले हो चुका वो भविष्य काल है। वर्तमान काल, जो काम अब हो रहा है वर्तमान काल है। जो काम आने वाले समय में होगा उसको हम बोलेंगे भविष्य काल। और भविष्य काल के दो भेद हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य।
क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आगे आने वाले समय में होगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम आगे आने वाले समय में होगा, उसे भविष्य काल या भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अनीता कल दिल्ली जाएगी, मैं कल स्कूल में जाऊंगा, तुम कल खेत में जाओगे, इस प्रकार से जाओगे, होगा, अभी हुआ नहीं है ना, हो रहा है, होगा, तो उसको बोलते हैं हम भविष्य काल। और भविष्य काल के दो भेद मैंने आपको बताए हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत क्या होता है? सामान्य भविष्यत जब आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है। जब आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है कि सब ठीक ठाक है, हम मेला देखने जाएंगे, इस प्रकार से मैं कल खेत में जाऊंगा, सामान्य सब कुछ, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ऐसा काम होगा, कंफर्म हो जाता है। जहाँ पे संभाव्य भविष्य, आने वाले समय में क्रिया, जिस क्रिया के होने में संभावना पाई जाए कि शायद हम कल दिल्ली जाएंगे, शायद मैं कल खेत में जाऊंगा, शायद, तो यहाँ संभाव्य भविष्य का बोध होता है। तो एक बार मैं आपको फिर से पूरा दोहरा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ऐसे शब्द जिनसे काम के करने या होने का पता चले, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जिनसे काम के करने या होने का पता चले, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। संस्कृत में धातु जो होती है वो क्रिया का मूल रूप होता है। और क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले भी मैंने आपको बताया था, खाना वाना, वाना शब्द अकर्मक है, वो तो कोई अर्थ ही नहीं रखता। पानी वानी, वानी भी, तो ये मैं पहले बता चुका हूं। तो इस प्रकार से कार्य के होने का जहां बोध होता है जिस समय का, उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। भूतकाल, जो काम हो चुका वो भूतकाल में चलेगा, जो हो रहा है वो वर्तमान में है, और जो होगा वो भविष्य में है। जहाँ पे सब कुछ सामान्य होता है उसे सामान्य, भविष्य, भूत और वर्तमान कहते हैं। ये तीनों में समान है, सामान्य, इसमें पूर्ण अपूर्ण है। तो नमस्कार, आज इतना ही। धन्यवाद प्यारे बच्चों।